एलजी मनोज सिन्हा दिल्ली में है। दिल्ली में उन्हें निमंत्रण मिला था एक खास प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। वहां वो पहुंचे, मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए एक बड़ा बयान दे गए। जी हाँ, एलजी मनोज सिन्हा ने ये बड़ा बयान सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा हुआ दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार जो है उसने अब तक जो है 55 यानी कि 55 नंबर जो है ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जिन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। लेकिन ऐसा उन्होंने क्यों किया, इसका जवाब जो है उन्होंने उसी बयान में दिया। उन्होंने कहा कि हमने ये कार्रवाई जो है ये टेरर मामलों से जुड़े हुए लोगों के साथ की है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार किसी भी प्रकार से ऐसे लोग जो देश के अंदर, जो जम्मू कश्मीर के अंदर अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं, टेरर मामलों में लोगों की मदद करने का काम किया है जिन्होंने पीछे, और उन लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने विशेष रूप से टास्क फोर्स का गठन किया था, जिनका काम ही ये था कि सरकार के विभिन्न डिपार्टमेंट जितने भी हैं उन सभी अलग अलग डिपार्टमेंटों के अंदर ऐसे लोगों की शिनाख्त की जाए, आइडेंटिफिकेशन की जाए, ताकि ऐसे लोगों को पहचाना जाए ऐसे बहरूपिये कौन है, कौन मुखौटा पहनकर सरकार के डिपार्टमेंटों के अंदर काम कर रहे हैं और पीठ पीछे जो है उनका हाथ कहीं ना कहीं आतंकवादियों के साथ मिला हुआ है। उन्होंने ये कार्रवाई की उन लोगों के ऊपर जिन लोगों ने देश का पैसा तो इस्तेमाल किया अपने निजी फायदे के लिए, लेकिन उसके साथ साथ की देश के साथ ही गद्दारी। उन्होंने कहा हमारी सरकार ऐसे लोगों के साथ कभी भी नहीं है, ना ही कभी बढ़ावा देगी, इसीलिए हमने ये बड़ी कार्रवाई आतंकवादियों के साथ मिले हुए लोगों के ऊपर की। ऐसे सरकारी कर्मचारी थे जिन्होंने टेरर से जुड़े हुए लोगों का साथ दिया था, हमने उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया। आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप में लगभग हमने 55 सरकारी कर्मचारियों और श्रमिकों को बर्खास्त कर दिया है। उपराज्यपाल ने कहा है कि कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले सभी व्यक्तियों से नहीं निपटा जा सकता। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि आतंकवाद से जुड़े होने के कारण अब तक 55 कर्मचारियों को हमने बाहर का रास्ता दिखाया है। ये बयान उन्होंने रविवार को दिया। रविवार को दिल्ली में शिकारा सांस्कृतिक उत्सव के दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यह बड़ी बात कही। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा यानी कि स्पेशल स्टेटस हटाए जाने के बाद आतंक से संबंध रखने वाले कर्मचारियों की पहचान के लिए 2021 में एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि 2021 में हमने एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया था। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा हमने इसी बात पर जोर दिया कि प्रशासन केंद्र शासित प्रदेश में उग्रवाद को समर्थन देने वालों को वित्तीय सहायता देने को तैयार कतई नहीं है। आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप में कार्रवाई तो 55 लोगों के ऊपर की गई और ऐसे लोगों को बर्खास्त भी किया गया, लेकिन बाकी लोगों के लिए ये संकेत था कि आगे कोई भी इस तरह की हरकत करेगा तो उसे भी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसी साल की अगर बात करें तो अगस्त में जम्मू कश्मीर बैंक के प्रमुख प्रबंधक जो है उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया। आतंकवादी जो परिस्थितियां थी, आतंकवादी जो घटनाएं थी, उसी के चलते जो है इनके आरोपों के ऊपर जो है वो कार्रवाई की गई। और जुलाई में प्रशासन ने संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के चलते कश्मीर विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी सहित 3 सरकारी कर्मचारियों के उनके पद से हटा दिया था। इसके साथ ही एक रसायन विज्ञान के प्रोफेसर जो हैं हिजबुल मुजाहिदीन प्रमुख सैयद सलाउद्दीन का बेटा और जम्मू कश्मीर के जेल विभाग में एक उपाधीक्षक की भी सेवाएं जो हैं वो समाप्त कर दी गई। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जो है उसका लक्ष्य स्पष्ट है, हमारा टारगेट स्पष्ट है। जम्मू कश्मीर बदलता जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर डेवलप्ड जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर यूथ के लिए इको फ्रेंडली जम्मू कश्मीर, उनके लिए अपॉर्चुनिटिस्ट से भरा हुआ जम्मू कश्मीर। और उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन एंड जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, ये हमारा लक्ष्य है। इसी पर हमारी सरकार और हमारे कर्मचारी और हमारी सेनाएं और पुलिस जो है काम भी कर रही है। अब जो कार्रवाई इन लोगों के ऊपर की गई, वो कार्रवाई को आप जनता किस तरीके से देखते हैं, राय रखिए कमेंट सेक्शन में, करें वीडियो को शेयर।